गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी खेती, टूटी फूटी झोपड़ी और घर में बीवी सुमित्रा साथ दो छोटे बच्चे थे। बारिश न होने के कारण उसका खेत सूख चुका था और अनाज की एक भी बाली नहीं बची थी। एक दिन वह खेत के किनारे सिर पकड़कर बैठा था। तभी उसका दोस्त मंगू आया। अहुए, अबे रामलाल क्या हुआ? खेत को पानी नहीं दिया क्या? पानी मेरे पास पीने तक नहीं है, खेत को कहां से दूं? चिंता मत कर, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अच्छा, जरूर कोई पागलपन होगा। पागलपन नहीं भाई, सुन। राजा के महल में एक बड़ा कुआं है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। अगर हम वहां से थोड़ा पानी ले आए तो तेरा खेत बच सकता है। ओहो, राजा का कुआं? और क्या तू चाहता है कि मैं राजा से जाकर कहूँ, महाराज मेरा खेत सूख गया है तो आपका कुआं उठा ले जाऊं? मंगू, अबे नहीं, रात को चुपचाप पानी भर कर ले आओ, कोई नहीं देखेगा। पर पकड़े गए तो डर मत, बस हिम्मत कर। चल, रात को चलते हैं। रात को दोनों चुपचाप महल की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था। महल के पहरेदार अपनी जगह तैनात थे। मंगू, अबे ध्यान से, कोई देख न ले भाई, कहीं कुत्ता न काट ले। धीरे धीरे दोनों कुएं तक पहुंचे। रामलाल ने पानी खींचने के लिए बाल्टी डाली। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई। सैन्य, वहां क्या कर रहे हो? जी, हम तो बस कुएं की सफाई कर रहे थे। सफाई? वो भी रात के 2 बजे? राजा को बताना पड़ेगा। मंगू ने आव देखा न ताव और जोर से चिल्लाया, सांप! सैनिक डर के मारे उछल पड़ा और इधर उधर भागने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर रामलाल और मंगू पानी लेकर भाग गए। सुबह महल में हड़कंप मच गया। किसने मेरे कुएं से पानी चुराया? पकड़ कर लाओ! सैनिकों ने गांव में ढूंढना शुरू किया। गांव के चौपाल पर रामलाल और मंगू बैठे थे कि राजा के सैनिक आ पहुंचे। तुम दोनों ही थे, है ना? जी, हमने सोचा कि कुआं बहुत भारी हो गया होगा तो थोड़ा हल्का कर। मूर्ख, हल्का कर दे। पानी चुराना जुर्म है। लेकिन महाराज, आपने तो कहा था कि पानी सबका होता है। हाँ, पर गांव वाले हंसने लगे। राजा ने सोचा, अगर मैंने इन्हें सजा दी तो गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग इतने होशियार हो तो पूरे गांव के लिए एक नया कुआं खोदो। रामलाल और मंगू ने गांव वालों के साथ मिलकर एक नया कुआं खोदना शुरू किया। कुछ दिनों में कुआं तैयार हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और इनाम में रामलाल को सोने के 7 सिक्के दिए। गांव वाले, रामलाल की जय, मंगू की जय। रामलाल और मंगू ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। भाई, हमारी चोरी काम आ गई। हाँ रे, कभी कभी जुर्म भी भलाई के लिए होता है। और इस तरह गरीब किसान रामलाल हीरो बन गया और उसका खेत हमेशा पानी से भरा रहने लगा। रामलाल को राजा से सोने के 7 सिक्के मिले और अब वह खुश था। गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि रामलाल के पास इतना सोना है, कुछ लालची लोग उसके पीछे पड़ गए। रात को जब रामलाल अपने घर में सो रहा था, तभी दरवाजे पर टप की आवाज आई। इतनी रात को कौन आया होगा? रामलाल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने खड़ा था। अरे रामलाल भैया, सुना है तुम्हें राजा से बड़ा इनाम मिला है। बहुत बढ़िया। हाँ, भगवान की दया है। देखो, पैसे को संभालना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारे सारे पैसे महफूज रख सकता हूँ। तुम चाहो तो मुझे दे दो, जब जरूरत होगी ले लेना। रामलाल समझ गया कि रघु उसे धोखा देना चाहता है। नहीं भैया, राजा ने हमें कुआं खोदने के लिए दिया था, हम उसी में लगाएंगे। रघु को समझ आ गया कि रामलाल इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। वह मायूस होकर चला गया। लेकिन अब गांव के कई लोग जलने लगे थे। कुछ दिन बाद गांव के गुंडे भोला और गज्जू रामलाल के घर पहुंचे। सुना है तेरे पास सोने के सिक्के हैं, हम आए हैं तेरा सुरक्षा शुल्क लेने। समझा? रामलाल को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। अगर वह पैसे देने से मना करता तो ये लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। तभी पीछे से मंगू आ गया।
मैं बोला, तुझे पता नहीं? राजा ने कहा है कि रामलाल के सिक्कों को जिसने भी हाथ लगाया उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सच? और क्या? राजा के सैनिक हर रोज आकर चेक कर रहे हैं कि किस सही सलामत हैं या नहीं। भोला और गज्जू के होश उड़ गए। वे बिना कुछ कहे भाग खड़े हुए। रामलाल ने राहत की सांस ली और मंगू को गले लगा लिया। रामलाल ने सोचा, जब तक ये सिक्के मेरे पास रहेंगे लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। वह सीधा राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं ये सोने के सिक्के नहीं रख सकता। लोग जलते हैं, कुछ लूटना चाहते हैं। मेरी इज्जत तो पहले ही गांव में हो गई है। इससे अच्छा है कि ये सिक्के किसी भलाई के काम में लगे। वाह, इतनी ईमानदारी! ठीक है, मैं ये सिक्के लेता हूँ और इनके बदले तुम्हें पूरे गांव का मुखिया बना देता हूँ। अब से गांव की भलाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। गांव वालों ने तालियां बजाईं। रामलाल की जय। रामलाल ने मंगू की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। भाई, हमारी चोरी ने हमें राजा बना दिया। मारे! कभी कभी गलती से भी भलाई हो जाती है। और इस तरह एक गरीब किसान राजा का विश्वास पात्र बन गया और पूरे गांव की तकदीर बदल गई। अरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाबा बहुत खुश है, लेकिन खुशी तब दोगुनी होगी जब हमारा परिवार 500 से 1000 तक पहुंच जाएगा। देखो, हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको हंसाते हैं, सिखाते हैं, और आप बस एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाने में आलस कर रहे हो। अरे, सब्सक्राइब का बटन दबाते ही मोबाइल कहेगा, शाबाश, तू बहुत नेक दिल इंसान है, और बाबा की खुशी भी आसमान छू लेगी। तो प्यार से, खुशी से, दिल खोलकर सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजाओ। और हाँ, कमेंट में लिखो, बाबा मैंने प्यार से सब्सक्राइब कर दिया। अब देखता हूं कितने लोग बाबा की खुशी में शामिल होते हैं। जल्दी करो।